इजरायली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में सफ़ेद कोट पहनकर मार्च। निगरान वज़ीर सेहत से डॉक्टर साद खालिद और अमीर जमात इस्लामी कराची नईम रहमान की शिरकत। साद खालिद कहते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हाफिज़ नईम रहमान ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की शिकस्त अखलाकी और इंसानियत शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। अब हमें अमरीका की सियासी मसनूआत का भी बाइकआउट करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मकामात पर मोटर बेस के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी का म्यार इंतहाई मुज़र सेहत था। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद ठंड है। स्केर्दू में भी पारा -8 डिग्री तक गिर गया। एस्तोर और कलाम में भी दर्जा हरारत मनफी है। गिलगित में पारा -3, कोयटा और कलात में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10 रोज़ के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। घर का मुआशी बोझ उठाने के लिए किताबें बोझ लगने लगी हैं। कलम की बजाय मजदूरी, किताब नहीं जूते पॉलिश करना तरजीह। तालीमी इनकलाब के दौर में बलोचिस्तान पत्थर के ज़माने में जाने लगा। सुबह में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के हौलनाक रिपोर्ट सामने आ गई। 60% बच्चे स्कूलों में तालीम से महरूम हैं। निगरान वज़ीर तालीम कादिर बख्श बलोच का एतराफ़, 2030 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 100% तालीम का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। से निकल जाए और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। एक जेल से बचने, दूसरा निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालफिन को चैलेंज। अवामी मसाइल के हल के लिए इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई और नहीं, सिर्फ अवाम ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। हमें कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला तो हो गया, दूसरे तैयार हों ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर पार्टी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। वफ्द में 4 सूबों से पार्टी के रहनुमा शामिल होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। वो अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर से गौर आएंगे। मुआशी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका मुल्क की मईशत के लिए अहम साबित होगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से 2121 गैर कानूनी मुकीम अफगान अपने मुल्क वापस गए। 9 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,21,101 तक पहुँच गई। पंजाब हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 20 दिसंबर से 2 लाख टन यूरिया खाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में अवामी कानूनी प्रोजेक्ट और यूरिया खाद की शॉर्टेज पर बात हुई। मुंतखब होकर इक़्तिदार में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बंद रोड पर प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
8 GB वाला मोबाइल टैब, पुलिस वैन, कॉन्फ्रेंस कॉल, मॉनिटरिंग स्क्रीन और बहुत कुछ। पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के फैसले पर काम शुरू। IG उस्मान अनवर कहते हैं पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां मोबाइल वैन में व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत होगी। चेकिंग का निज़ाम भी जदीद होगा। पुलिस में शिद्दत लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। IG पंजाब ने न्यूज़ को नए मंसूबे से आगाह कर दिया। मुहज़्ज़िब ममालिक में मुलज़िम से तफ्तीश का भी मुहज़्ज़िब अंदाज। पंजाब के शेर जवानों का तफ्तीश का वखरा स्टाइल। फैसलाबाद के थाना डी टाइप कॉलोनी में तैनात ASI तौकीर खान की लेट कर पूछगछ। नियो न्यूज़ खातून से की गई अनोखी तफ्तीश की फुटेज सामने ले आया। आखिर पंजाब पुलिस कब बदलेगी? सवालात जन्म लेने लगे। स्पेन में बार्सिलोना में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का एहतमाम। रैली EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम निकाली गई। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन चौधरी परवेज इकबाल का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। मिस्र में 3 रोज़ा सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। सदारती इंतखाबात में मौजूद सदर अब्दुल फातह अल सीसी की जीत मुतवक्किल है। सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कप्तान पैट्रिक कमिंस ने बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज करार दिए। जोशल हैजलवुड ने कहा कि बाबर एक क्लास खिलाड़ी है। स्पिनर नॉर्थ लेवन ने बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल को खूब सराहा। मिचेल स्टॉक बोले कि बाबर हर किस्म की शॉट खेलने में महारत रखते हैं। असद शफीक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायर हो गए। असद शफीक ने पाकिस्तान की जानिब से 77 टेस्ट, 60 एक रोज़ा मैचेस और 10 T20 मैचेस खेले।